आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारे बाल को बर्बाद सत्यानाश कर देती है। नंबर 1, बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर करना अपने बालों में या फिर ब्लो ड्राई करना। मैंने देखा है लोग बात बात पे चले जाते हैं सैलून में, ब्लो ड्राई करा के आ जाते हैं। भाई बालों का सत्यानाश हो जाएगा। टेम्पररी देखो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बट जितना आप बालों को ये गर्मी से बचाओगे उतने आपके बाल अच्छे रहेंगे, वरना उसकी जो गर्मी है आपके रूट्स को, आपके हेयर की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। हेयर फॉल तो होते ही है, हेयर ड्राई होते हैं, हेयर स्प्लिट एंड्स वगैरह भी होता है। चीप हेयर टूल्स को यूज करना, जैसे कि हमने देखा है कि 100-200 में वो अभी आ जाते हैं स्ट्रेटनर, बड़े क्यूट से लगते हैं, पेस्टल कलर्स के मिलते हैं। हेयर ड्रायर वगैरह देखो सस्ती आइटम भी मिलती है, एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीजें भी मिलती है, बट हमें ये पहले देखना है कि ना बहुत ज़्यादा चीप हो, एकदम ही लो क्वालिटी की हो, ना ही बहुत ज़्यादा हाई एंड हो कि भाई हम अफोर्ड ही ना कर पाए। तो इन बिटवीन कहीं बजट में हो वैसी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे ब्रांड की हमें यूज़ करनी चाहिए। हो सके उतनी चीप एंड लोकल ब्रांड्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, और वो चाहे आपके हेयर जेल्स हो, शैम्पूज हो, या फिर आपके टूल्स की ही बात क्यों ना हो। अगर हीट टूल्स की हम बात कर रहे हैं तो हीट प्रोटेक्टेंट जेल्स भी आते हैं, तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, है ना। हीट प्रोटेक्टेंट क्या करते हैं, ये जब भी हम बालों में ये एक्स्ट्रा हीट लगाते हैं, जैसे कि स्मूथनिंग के वक्त, जैसे कि हेयर को कर्ल्स कराते हो, अब वो परमानेंट है या टेम्पररी है, तो आपके बालों में से वो गर्मी की वजह से मॉइस्चर, नमी है, वो छिन जाती है। तो ये हीट प्रोटेक्टेंट जो जेल्स होते हैं वो आपके स्कैल्प को, बालों को एक्स्ट्रा नमी, मॉइस्चर एड ऑन करेंगे, प्रदान करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये यूज करना चाहिए। सैलून में या कहीं पे भी जाते हैं तो आप मेक श्योर करो कि वो इस तरीके के हीट प्रोटेक्टेंट जेल्स पहले इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट जो आपकी आदत है वो आपके बालों की हेल्थ का सत्यानाश कर रही है, और वो है कि बहुत ही ज्यादा टाइट बन्स बना देना, या फिर आपके हेयर डूज जो भी है, पोनी टेल्स बहुत ही ज्यादा टाइट बनाते हो। आपको जो एकदम टाइट पोनी टेल्स आप बनाते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बालों की रूट्स को फिर वो लूज कर देता है, एंड फिर हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। रबर बैंड, जो पतले वाले रबर बैंड्स आते हैं, वो भी अगर आप यूज करते हो आपके बालों को बांधने के लिए, तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे। तो हमेशा सैटिन के स्क्रंचीज का यूज किया करो। 5-10 रुपए में मार्केट में मतलब ऐसे ही मिल जाते हैं, ओके। तो हमेशा आप सैटिन के स्क्रंचीज यूज किया करो। एंड मैंने मेरे घर पे ये मंगा लिए हैं अब सैटिन के पिलो केसेस या पिलो कवर, तकिए के कवर, जिससे बाल टूटते नहीं हैं, ज्यादा ड्राई फ्रीजी नहीं हो जाते हैं। तो मैंने ये अमेजोन से मंगाए थे, कुछ 12-13 डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो मेरे घर पे जो बेडशीट है उसके मैचिंग के मैंने मंगा लिए, एंड कोई इतने महंगे भी नहीं होते हैं। सैटिन का अच्छा खासा मुलायम रहता है, तो स्किन को भी आपको रिंकल से बचाएगा, एंड एट द सेम टाइम आपके बालों को फ्रीजी होने से भी बचाएगा। एंड मैंने सैटिन स्क्रंची की बात करी है ना, तो इसके साथ आपको सैटिन स्क्रंची भी फ्री मिल जाता है। और बैड डाइट जिनका खराब हो, देखो आजकल मैं मेरे आसपास मतलब मोस्टली लोगों को देखती हूँ कि घर का खाना कम खाते हैं, एंड वही जंक है, बटर, चीज़, मेयोनीज, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी यानी कि मीठा खाना है, कोल्ड ड्रिंक है, केक्स है, चॉकलेट्स है, पेस्ट्रीज है, मैदा है। अब तो मेरी उंगलियां भी कम पड़ गई गिनने के लिए, देखो। तो ये सारी चीज़ें हमेशा खाओगे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जी हमारी स्किन है वो बड़ी ग्लोइंग होनी चाहिए, बाल हमारे बहुत लंबे एंड घने होने चाहिए, तो वो कैसे होगा जब आप कोई प्लांट के अंदर, कोई छोड़ के अंदर डालेंगे कचरा, फिर आप आशा करते हो कि सुंदर से फूल इसके ऊपर उगेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अंदर से आपको ठीक करना पड़ेगा, डाइट को ठीक करना पड़ेगा। जो भी आपकी ये सब क्रेविंग है, मन करता है, उसका आपको लिमिट बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे घर पे नियम है कि भाई मैगी खाना है तो महीने में 1 बार मैगी खानी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। हर 2 दिन में, हर 4 दिन में मैगी नहीं बनेगी, ओके। मेरे हस्बैंड के लिए भी है कि भाई पेस्ट्री तो उनको खानी है, केक, क्योंकि मैं तो स्वीट खाती नहीं हूँ, ओके। मेरा और शुगर का बहुत बनता नहीं है, थैंकफुली। मेरे हस्बैंड को बहुत स्वीट टूथ है, तो भाई महीने में 1 बार तुमको मैं पेस्ट्री या चॉकलेट वगैरह खाने दूंगी। तो वो एक तरीके का आपको नियम बनाना पड़ेगा। अभी एकदम से बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर 2 दिन में आप खाते थे, तो पहले वंस इन अ वीक पे आओ, धीरे धीरे 15 दिनों में 1 बार आओ। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, हाइजीन नहीं होती है, पानी कम पीते हैं, नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, देर रात तक फोन में हम घुसे रहते हैं, और फिर हम सुबह एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग हो, कुछ हमें ऐसा क्रीम बता दो, कुछ हमें ऐसा सीरम बता दो, कोई ऐसा शैम्पू बता दो जो हम ये सारा सब कुछ करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, स्ट्रेस भी बहुत लेंगे, फिर भी हमारे बाल बिल्कुल वैसे के वैसे हो। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से आपके बालों को धोना, इवन नहाने के लिए, मतलब स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा गर्म पानी है वो अच्छा नहीं है। स्किन का सारा मॉइस्चर, नमी वो खींच लेती है,
सेम वे बालों के साथ भी है, बहुत गर्म गर्म पानी से, स्पेशली अभी विंटर है, गुनगुने पानी से ही नहाना है एंड हेयर वॉश करने हैं। बहुत ज़्यादा उसमें से स्टीम निकल रही हो, उतना उबलते हुए पानी से ना नहाना है और ना ही आपके बाल धोने हैं। आपके बालों के रूट्स को, स्कैल्प को बहुत ज़्यादा वो डैमेज करता है, हेयर को फ्रीजी कर देगा एंड लॉन्ग टाइम में बाल मतलब वो पूरा बॉललेस हो जाता है, पैचेस जो हो जाते हैं ना, मतलब बाल वहीं से चले जाएंगे, फिर दोबारा वहाँ पे आएंगे नहीं। मैंने देखा है बहुत लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, गीले गीले बालों को धड़ाधड़ कोम कर देते हैं, डीटैंगल कर लेते हैं, फिर आप देखना वो कोम पूरा बालों से भरा होगा, फिर आप कहते हो कि जी बाल बड़े झड़ रहे हैं। तो बाल झड़ी कोई शैम्पू बताओ। अरे भाई शैम्पू बालों को सिर्फ सफाई करता है, बाल शैम्पू कोई मैजिक नहीं है कि उससे बाल धो लोगे और फिर कुछ क्या ही चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए पैसे 50 बातें करेगी, पर दिमाग हमारे पास है, उसका यूज करो। अभी है नॉट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट। आपको आपके बालों को जानना है कि भाई मेरे बाल कैसे है, बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा चिपचिपे है, नॉर्मल है, डैंड्रफ है। ठीक है, तो डैंड्रफ है तो उसके शैम्पूज मतलब उसके सारे प्रोडक्ट्स अलग आते हैं। अभी बहुत ज़्यादा आप हर रोज़ बालों में तेल डालते जाते हो, ऊपर से धूल धुआं मिट्टी आती जाती है, तो डैंड्रफ जिंदगी में क्या 7 जन्म में ठीक नहीं होगा। ओके, तो जब भी आप बालों में ऑयल डालते हो तो फिर उसको थोड़े समय में वॉश कर दो। हर रोज़ बालों में तेल डालने से बाल नहीं उगेंगे। ओके, तो राइट आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, आपके बालों को समझना है, आपके स्कैल्प को समझना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है आपके प्रोडक्ट्स को। कोई भी नया प्रोडक्ट आ गया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया आपको खरीदना है, ऐसा नहीं है। खुद का बालों का रिक्वायरमेंट देखो, सोचो समझो, फिर उसके अनुसार प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है। तो ये कुछ टिप्स थे, जो कुछ हैबिट्स थी जो हमारे बालों का सत्यानाश कर देती है, उसे थोड़ा सा चेंज करोगे, बालों में फ़र्क आएगा। एक रात में नहीं होगा, जादू की छड़ी नहीं होती है। कोई एक शैम्पू हमें बता दो दीदी जिससे कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हमें ऐसा सीरम बता दो। जी नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ओके, अगर कोई कहते हैं तो फिर वो आपको बना रहे हैं, तो आपको बनना नहीं है। तो जो सच है वो मैं कहूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कमेंट्स मुझे भेजें, कौन सी ऐसी हैबिट थी जो अभी तक करते थे और अब आप उसको चेंज करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।